अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और ड्रेस रेडी करने जा रहे हैं ईद के लिए। बहुत प्यारी सी फ़्रॉक है विद सर्कुलर प्लाज़ो। तो जी यहाँ पे ये कुछ फैब्रिक है, ये पीसेस आपने ऑलरेडी देखे होंगे मेरे शॉपिंग हॉल में। नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये है जी कथान सिल्क 1.5 यार्ड। इसमें से 2 ईयर बेबी के लिए हम सर्कुलर प्लाज़ो भी रेडी करेंगे और ब्यूटीफुल सा जो है ना फ़्रॉक भी रेडी करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे 12 इंचज़ में इसकी जो है ना कलियाँ बनाऊंगी ना, उसके लिए लेंथ ले रही हूँ। वैसे तो मुझे 10 इंचज़ जो है ना रेडी चाहिए, लेकिन एहतियातन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ताकि अगर कुछ भी मतलब कटिंग वगैरह करना पड़े तो हमारी लेंथ जो है ना वो कम ना हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी ये 12 इंचज़ इसकी लेंथ है, और जितनी मतलब 1.5 मीटर में लाई थी ना, तो उसमें जितना भी था उसका अच्छा खासा अर्ज़ था वैसे इसका, तो मैंने वो पूरा रख लिया है। और यहाँ पे जी मैं हिसाब लगा रही थी कि कितनी कली जानी चाहिए। ऊपर जी 5 कलियाँ मैं फ्रंट में डालूँगी, 5 बैक में, तो 3 हाँ जी 3 इंच की ऊपर से रख रही हूँ कली। बाकी नीचे से वो जितना था मैंने पूरा का पूरा उतना रख लिया था। ये जी 8 कलियाँ रेडी हुई थी मेरी, और 2 में जो है ना अगेन फिर कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पे ये इस तरह से 8 कलियाँ मेरी कटिंग हो रही हैं। और जी ये ऊपर से जो लेंथ आएगी ना, मतलब 15 इंचज़ ये कटिंग हो रहा है, तो उसमें जो स्टिचिंग का थोड़ा बहुत मार्जिन जाएगा। फिर ये मेरे पास ना 12 टू 13 जो है ना मेरे पास रेडी ये आ गई थी लेंथ। ठीक है जी, क्योंकि इतना नहीं जाता वो स्टिचिंग में ना, बस सही सही मैंने रखा था। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मैं कलियाँ ऐड कर रही थी तो मैंने कितना कितना मार्जिन रखा था। हाफ़ इंच पूरा नहीं रखा था, हाफ़ इंच से थोड़ा कम ही जा रहा था। ठीक है ना, इस हिसाब से फिर वो मुझे 12 इंचज़ आ गया था रेडी। ठीक है जी, ये 12 इंचज़ अगेन मैं फैब्रिक उतार रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें से अपर बॉडी भी कटिंग करूँगी। और 2 कलियाँ रिमेनिंग है हमारी, क्योंकि 8 हम कटिंग कर चुके हैं। 2 जो हमारी रिमेनिंग है ना, वो भी हमने अभी कटिंग करनी है। तो इसी में से पहले मैं 2 कलियाँ कटिंग कर लूँगी, दैन इसके बाद मैं अपर बॉडी कटिंग कर लूँगी। अपर बॉडी की लेंथ जो है ना वो मैं 10 इंचज़ रखूँगी। ठीक है जी। तो रेडी मेरे पास 9 इंचज़ आ जाएगी, और एंड दैट्स इनफ। ओके, क्योंकि मुझे 17-18 इंचज़ जो है ना रेडी फ़्रॉक चाहिए होती है मेरी बेटी के लिए। इससे ज़्यादा लंबी फ़्रॉक फिर वो या तो मैं फुल लेंथ बना लूँ, या फिर जो है ना इतनी वो अच्छी नहीं लगती फिर। ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, ये 8 इंचज़ मैंने डबल रखा हुआ है। 8 इंचज़ पे मैंने ये कपड़ा उतारा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें जी। और ये बैक में जो है ना 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख के फिर कटिंग किया था, ताकि वो मैं उसमें ना बटन सेट करवाऊँगी, क्योंकि मेरी बच्चियाँ ना वो ज़िपर वाले फ़्रॉक्स नहीं पहनती, तो फिर मुझे बटन्स ही लगाने पड़ते हैं। तो इसमें मैं होल्स करवा के और जो है ना बटन सेट करूँगी कोई प्यारे से। यहाँ पे जी 0.5 ऊपर से छोड़ के और 4 इंच में इसका तीरा रखती हूँ, और जी 4.5 इंचज़ पे इसका आर्म होल रखती हूँ मैं अपनी बेटी का, छोटी का। ठीक है जी, खुला खुला रहता है लेकिन अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे 6.5 इंचज़ में उसकी चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, और नीचे वेस्ट का पूरा जो है ना 6 इंचज़ पे लगा रही हूँ। जस्ट 1 इंच का जो है ना वो मैं डिफरेंस देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। तो ये हो गई जी हमारी कटिंग। बिल्कुल इजी है, बस ये होगा कि इस पूरी फ़्रॉक को ना मैं फुल गुम सिलाई में स्टिच करूँगी। फुल एक भी इसकी जो है ना स्टिचिंग का मतलब कि सिलाई आपको वाज़े नहीं दिखेगी कहीं से भी। फुल जो है ना गुम सिलाई में स्टिच करेंगे। यहाँ पे जी फ्रंट की मैं हल्की सी इजाफी कटिंग कर रही हूँ। और ये देखें, ये जो फैब्रिक है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी टाइम का पड़ा हुआ था। एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, बहुत हसीन नाजुक सा फैब्रिक है। तो ये मैं यहाँ पे अपर बॉडी में लगाऊंगी, उसको ज़रा सा फैंसी टच देने के लिए। यहाँ पे ये ग्लू जी मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ और ट्राई कर रही हूँ, फिर ही बताऊँगी कि कैसी है, क्योंकि मेरे सिटी में ना इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिलती है, जो मिलता है वही जी बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह, वैसे मेरे पास दूसरी ग्लू होती है, उसके साथ में इसको लगा के ना ऐसे चिपका लेती हूँ। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। पहले आपने जो है ना इनर कटिंग करना है, उसके ऊपर इस तरह से ना पेस्ट कर लें अपने फैब्रिक को। टिश्यू ऑर्गेन्जा है, टिश्यू है, मैसूरी है, शिफॉन है, जॉर्जेट है, कुछ भी है, उसको पेस्ट कर लें, और फिर इस तरह से ना आप उसकी कटिंग कर लें। इतना अच्छे से वो आपकी फ़िटिंग बैठेगी, कहीं से इधर से उधर नहीं होगा, कोने ऊपर नीचे नहीं होंगे, बहुत अच्छे से जो है ना ये आपकी कटिंग हो जाएगी। इतनी ये बेस्ट टिप है आप लोगों के लिए। आपने ऐसे ही कटिंग करनी है, आप अपने हो
ये बच्चियों के हों, कैसे भी कपड़े हैं ना फैंसी, आप उनको इस तरह से कटिंग करें। इनर को आप कटिंग कर लें और फिर उसके ऊपर आपने जो भी फैंसी कपड़ा रखना है उसको रख के और मतलब कि पेस्ट करके और अपना जो है ना कटिंग कर लें। स्टिचिंग में भी ईज़ी हो जाएगा और जो है ना नफासत भी आएगी काम में। ये है जी कलियाँ, तो कलियों को इस तरह से मैं जॉइंट दूँगी और इन कलियों में लगाऊंगी मैं ये वाली सिल्वर कलर की गोटी लेस। ठीक है जी, ये देखें जस्ट थोड़ी सी शो करूँगी जो है ना उसकी किनारियाँ बस, और ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से ये जो है ना लेस ऐड की है। कथान सिल्क थी, इसको मैंने हाथ से ऐसे दबाया था तो ये जो है ना क्रीज लाइन ईजी सी बैठ गई थी। अदरवाइज़ आप इस आयरन से बिठा लें। यहाँ पे ये इस तरह से मैं रखती गई थी और मैंने स्टिच कर लिया था। कलियाँ रेडी करना बिल्कुल आसान काम है, बस आपने करना ये है कि खींचना नहीं है आपने किसी भी फैब्रिक को, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को। बिल्कुल इजी रख के जो है ना अपने कलियों को स्टिच करना है, फिर कोई भी मुश्किल नहीं होती है। देखें ना बढ़ती है ना छोटी होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी आपने कटिंग की होगी ना वैसी ही तैयार होगी, बस आपने खींचना नहीं है उसको। ठीक है, ये देखें मैंने इस तरह से दोनों जो है ना रेडी कर लिए थे। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से भी लगा लेती हूँ, और ऐसे पूरा मैंने जो है ना फिर रेडी कर लिया था। ये देखें जी, ठीक है। अब मैं जब साइडों की सिलाई लगाऊंगी ना तो भी वहाँ पे भी लेस आएगी। यहाँ पे जी इसका जो घेर आ रहा था ना वो 30 इंचज़ आ रहा था, और 30 इंचज़ इनफ होता है, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये फैब्रिक मुझे हाथ लगा लॉन का है, बहुत प्यारा सा फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैं इसका ना इनर बनाऊँगी दोनों साइड से, मतलब कि अपर बॉडी में भी लगाऊंगी और नीचे भी। आप कहेंगे अब अपर बॉडी में तो आप ऑलरेडी लगा चुकी हैं, लेकिन अब देखें ये थोड़ा सा ना फैंसी फैब्रिक होता है ना, ये मेरी बच्चियों को ना इरिटेट करता है, तो मस्ट है कि मैं इसके अंदर लाइनिंग लगाऊं लॉन की। ठीक है, ताकि मेरी बच्चियां वेयर कर सके इसको। तो इस वजह से मैं इसके अंदर लाइनिंग लगा रही हूँ लॉन की। अब जी मैंने इसको पूरे को कुम स्टिच करना है ताकि इजी से मेरी बच्चियाँ पहन लें। यार बहुत नखरे करती हैं, बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह से बेटियों के नखरे होते भी बहुत प्यारे हैं, तो मैं उनके पूरे भी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है। यहाँ पे जी मैं नेक कटिंग कर रही हूँ। 2 इंच मैंने इसकी जो है ना चौड़ाई रखी है, और सवा दो से नहीं बल्कि 2.5 इंच आप पूरा रख लीजिएगा। ये मुझे थोड़ी ना छोटी लग रही थी। 2.5 इंच आप इसकी जो है ना गहराई रख लीजिएगा। और फिर जी ये देखें नेक मैंने कटिंग की है, जो मैंने अभी इनर कट किया है ना उस पर। ठीक है, ये बैक की नेक है, ये कटिंग कर लूँगी मैं। यहाँ पे 2 इंच तो इसकी चौड़ाई होगी, गहराई में इसकी 1.5 इंच ही रखूँगी। फिर मुझे याद आया यार मैंने इसमें ना 1 इंच जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रखा हुआ है बैक में, तो फिर उसको फ़ोल्ड करके और मैंने अगेन नेक को कट कर लिया था। आपने ये ध्यान लाजमी रखना है। ठीक है जी, ये देखें अब मैं इसको इस तरह से स्टिच करूँगी कि एक भी हमारी सिलाई जो है ना मतलब कि नहीं दिखनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये अब नेक मैंने अटैच कर ली। अब आपने बस ज़रा गौर से देख लेना है और बस। ठीक है जी, यहाँ पे ये मैंने सारे रख ली। अब इनकी जो साइड वाली सिलाई होती है ना, जिसे हम फिटिंग सिलाई कहते हैं, फिटिंग लाइन की, वो सिलाइयाँ आप लगा लें, चारों सिलाइयाँ लगा लें, क्योंकि इनर को जो है ना उसके साथ स्टिच करना है। इनर को इनर के साथ सिलाई लगानी है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उसके साथ सिलाई लगानी है। ये देखें जी, ठीक है, बस ये चीज़ें आपने थोड़ी सी ना ध्यान दे लेना है तो इजी है। ठीक है जी, ये देखें जी, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये स्लीव्स वाला हिस्सा है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये स्लीव वाला एरिया है ये। अब जो इनर है उसको और मेन फैब्रिक की स्लीव्स को आपस में जॉइंट लगाना है। ठीक है जी, ये देखें ये इस तरह से जॉइंट लगेगा। सबसे पहले आपको याद है हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी, उनको मैंने आयरन करके अच्छे से बिठा लिया, फिर मैंने जो है ना ये स्लीव्स की सिलाइयाँ लगाई हैं। ठीक है, अब ये देखें मैं इनको सीधा करके भी दिखा रही हूँ आपको। ये इस तरह से इसकी जो है ना शेप आएगी। यहाँ पे यार मेरे साथ बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे इसको आप अच्छे से ना सीधा करके आयरन कर लें। यार बहुत बहुत एहतियात से आयरन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एहतियात से। ठीक है, ये देखें ये इस तरह की शेप आएगी जब आप ये सारी चीज़ें स्टिच कर लेंगे ना। ये देखें
ये नेक, ये छोटे जो है ना हॉल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये नेक है, और जो बड़े दिख रहे हैं ना वो जो है ना स्लीव्स हैं। यहाँ पे ये देखें, जब मैं इसको आयरन कर रही थी, इतना नफीस और नाजुक फैब्रिक है ना यार, हालांकि मैंने इतनी आयरन गर्म भी नहीं की थी, फिर भी ये जल गया। और फिर मैंने ये सारा खोला था अगेन, फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको अगेन थोड़ा सा पीस रहा पड़ा था मेरे पास, उसके साथ फिर से मैंने इसको अटैच किया था, और ये रेडी हो गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे जी मैं शोल्डर्स जो है ना आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपने अटैच करने के, उनकी सिलाइयाँ भी गुम सिलाई में चली जाएँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसको पकड़ें इस तरफ, और ये इस तरह से हो जाएगा, अंदर से हाथ लगा के और उसको भी बाहर खींच लें। ये देखें, ये इस तरह से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके देख लें, और इजी है, बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जो है ना आसान मेथड है, ज़रा बस गौर देने की बात होती है, आपने तो ज़रा सा ध्यान दिया और हर चीज़ सॉल्व। ये देखें, मैंने इस सिलाई लगा ली है दोनों शोल्डर को, और अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ नीचे से। मतलब इतना सा भी जो है ना स्टिचिंग कोई जो है ना आवाज़ें नहीं आएगी आपको। और हर जो भी हमारा मतलब कि जैसे कि हम कोई फैंसी फैब्रिक लेते हैं, वो बच्चों को चुभता है, तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस मेथड के साथ, ठीक है। अंदर से कोई भी सिलाई वगैरह जो है ना आवाज़ें नहीं है, तो हर चीज़ मतलब कि गुम हो गई है। और अंदर से लॉन का फैब्रिक इनर लगाया है हमने, ये देखें जी, कहीं से भी आपको कुछ भी चुभता हुआ बच्चों को नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखें, हर एक चीज़ अंदर से जो है ना गुम सिलाई में स्टिच हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने इसको सेट करके और अच्छे से फिर आपने जो है ना जो कलियाँ तैयार की हैं वो आप इसके साथ ऐड कर लें, वो तो सबको ही आती हैं, इजी है। तो जी ये देखें, यहाँ पे मैं ना ये आपको कलियाँ दिखा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी ना, कलियों को पूरा यहाँ से भी जो है ना जॉइंट दे लूँगी, और फिर ये फुल जैसे सर्कुलर होता है ना वैसा बन जाएगा, और जो है ना स्टिच करना भी ईजी हो जाएगा। ये देखें, ठीक है जी, दोनों कलियाँ हमारी रेडी जी। ये देखें जी, फाइनली हमारा ब्यूटीफुल सा फ्रॉक रेडी हो चुका है, और ये इतने सस्ते में रेडी हुआ है ना। और ऐसे ही फ्रॉक्स अगर आप मार्केट में लेने जाएं, ब्रांड्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही ना, वो तो आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन आप लोकल मार्केट की ही बात कर लें यार, इतने महंगे महंगे मिल रहे होते हैं। मैं खुद एक बार अपनी बच्ची की बर्थडे पे लेने गई थी, तो आई थिंक कि वो 6000 7000 का दे रहे थे, लास्ट फाइनल वो 4000 पे आए थे, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ दिया था। मैंने कहा नो वेज, 4000 कौन देता है यार। और फिर देखें ये ना मैंने जो है ना पीछे से बो भी ऐड की है, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसको बो मैंने इसलिए ऐड की कि अगर ज़ाहिर सी बात है हम इसका प्लाज़ो स्टिच करेंगे, तो प्लाज़ो में क्या होगा कि वो हर टाइम बच्ची वेयर नहीं कर सकती, ठीक है। कहीं कोई ऐसा ओकेजन हो गया, कोई ऐसा फेस्टिव हो गया, वहाँ पे वो कर लेगी, लेकिन फिर ये पड़ा रहेगा, पड़ा नहीं रहने देना ना हमने चीज़ों को। मैंने इसके वो इसीलिए ऐड किया, अगर मैं इसको टाइट्स के साथ वेयर करवाऊँ ना, तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्रेसफुल लुक आनी चाहिए, ठीक है जी। तो बो मैंने ये बना ली थी, बो सबको बनाना आती है वैसे। एक बो मैंने जो है ना पहले भी बनाई हुई है। खैर, फिर किसी वीडियो में बो की भी जो है ना ऐड कर दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है यार, फिर जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर मस्ट किया करें। इंशाल्लाह अभी तो और ज़्यादा प्यारे प्यारे डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक मस्ट करना है, ठीक है जी। और ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों के बहुत काम आएंगी, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कट पीसेस से तैयार करूँ, घर में पड़ी हुई चीज़ों से तैयार करूँ। अगर आपके पास नहीं भी है ना, तो ये बो के लिए जो ऑर्गेन्जा है ना, ये तो 50 की भी दे देते हैं पठान भाई, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है ना, आप उनसे कहें कि हमने ना बच्ची की डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी यूज़ करनी है, वो दे देते हैं। हमारे यहाँ तो दे देते हैं यार, सब पठान भाई बहुत अच्छे हैं, तो सभी दे देते हैं। जिसके पास से जो चीज़ मिल जाती है ना ले लेते हैं, 150 की दे देते हैं, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।